अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि हमारे घर में जो मुर्गियां होती हैं हम कैसे पहचान सकते हैं कि वो मुर्गियां हमें अंडे दे रही हैं कि नहीं अंडे दे रही। फ्रेंड्स, मेरे पास ऐसी मुर्गियां हैं जो अंडे दे भी रही हैं और कुछ ऐसी मुर्गियां भी हैं जो अंडे नहीं भी दे रही हैं। तो उसकी सबसे ज़्यादा आसान तरीका आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि मुर्गी जब भी बाज़ार से लेते हैं, यानी आप बाज़ार से लेने जाएं तो कैसे लेके आते हैं, उसे क्या चेक करते हैं कि वो मुर्गी अंडे दे रही है कि नहीं अंडे दे रही। तो अभी मैं मुर्गी निकाल के लाता हूं और आपको मैं दिखाता हूं कि वो कौन सी मुर्गी है जो मेरी मुर्गियां अंडे दे रही हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो के अंदर मैं बात भी करूंगा कि कौन सी मुर्गी का अंडा बड़ा होता है, कौन सी मुर्गी का अंडा ज़रा छोटा होता है। तो फ्रेंड्स, ये मैं आज आपको बताऊँगा ये डिफरेंस क्यों है। तो चलें, सबसे पहले आपको इसकी आइडेंटिफिकेशन बताता हूँ कि कौन सी मुर्गी लेयर है। तो फ्रेंड्स, ये देखें मेरे पास एक मुर्गी है, ये वाली, ये मेरी गोल्डन मुर्गी है। देखें आपके सामने इसकी निशानी सबसे बड़ी यही है कि मैं आपको बताता हूँ कि मुर्गी गोल्डन है कि क्या देसी है क्या है। तो फ्रेंड्स, सबसे अच्छी निशानी इसकी यही है कि ये आप सामने देख सकते हैं, ये इसका जो ताज है ये बहुत बड़ा होता है थोड़ा सा। ये आपके सामने मैं मुर्गी दिखा रहा हूँ, ये मुर्गी इस टाइम अंडे दे रही है। इसकी सबसे बड़ी निशानी ये है कि इसका ताज का जो कलर होता है ना, वो रेड कलर का होता है। ठीक है, रेड कलर में ये आती है। उसके बाद ये अभी आपके सामने दौड़ रही है। ये सबसे पहली इसकी निशानी है। दूसरी इसकी निशानी ये होती है कि इसका जो बॉडी वेट होता है, जब मुर्गी अंडे दे रही हो तो उसका कम से कम बॉडी वेट 1.25 किलो यानी 1.5 kg तक होता है, तकरीबन 3 पाव और उससे 1 किलो। कुछ मुर्गियां होती हैं जो 3 पाव में अंडे देना शुरू कर देती हैं, कुछ मुर्गियां ऐसी होती हैं जो 1 किलो में अंडे देना शुरू कर देती हैं। बेसिकली जो मेजॉरिटी मुर्गियों की होती है वो 1 किलो में अंडे देती हैं और 1.5 किलो के दरमियान उनका बॉडी वेट हो तो वो उसमें आराम से अंडे देती रहती हैं। ये एक एक्चुअल बॉडी वेट होता है जिसमें मुर्गियां बड़े अंडे देती हैं। जैसे कि मैं इसका अभी अंडा भी दिखाता हूँ, इसने भी दिया है, मैंने अपने चिकन हाउस से निकाला है। ये देखें, ये है इस मुर्गी का अंडा। ये देखें, ये इस मुर्गी का अंडा है। अगर ये मुर्गी अभी छोटे अंडे दे रही है क्योंकि अभी इसने तकरीबन 3 से 4 ही अंडे दिए हैं, अभी कंप्लीट अंडे नहीं दे रही मुझे। अब आहिस्ता आहिस्ता करके ये अंडे देना भी शुरू कर देगी। तो फ्रेंड्स, ये देखें, अब सेकंड इसकी निशानी यही है कि अभी तो ये उड़ना शुरू मेरे से भाग रही है। ठीक है, तो अब सेकंड इसकी निशानी मैं बताने वाला हूँ। सेकंड निशानी यही है कि इसका बॉडी वेट, सेकंड इसकी थर्ड निशानी इसकी ये देखें, ये देखें, ये जो फर आप देख रहे हैं, ये फर, ये काफी नरम सी फर बना देती हैं ये मुर्गियां जब अंडा देना शुरू कर दें। ये देखें, नीचे से इतना प्यारा सा फ्लफी सा इसका फर होता है। ठीक है, उसके बाद चौथी इसकी निशानी यही है कि इसकी जो हड्डी होती है ना फिटकड़ी की, ये हड्डी, दरमियानी हड्डी जो कहते हैं, इस हड्डी का सुराख जो होता है वो कम से कम इंच हो जाता है। तकरीबन इंच जब हो जाए, आप समझ जाएं, तकरीबन 1 से 2 उंगलियों के दरमियानी सुराख हो जाए, समझ लें कि आपकी मुर्गी अंडे देना शुरू कर दिए हैं। ठीक है, अब फ्रेंड्स, हम ये कभी कभार परेशान हो जाते हैं कि जब मुर्गी अंडे देना शुरू कर दे तो हम उसको मुर्गे के साथ लगा दें या ना लगाएं। तो फ्रेंड्स, ये लाजमी लगाना पड़ता है, लेकिन हमें उसका बिहेवियर पता नहीं चलता कि वो मुर्गी के साथ मीटिंग करना चाहती है कि नहीं करती। तो इसकी निशानी सबसे बड़ी यही है कि आप उसे हाथ रखेंगे कभी कभार उसे प्यार करने के लिए, तो ये अपने पर कुछ यूँ फुंडा लेगी। अभी तो मेरे से डर रही है क्योंकि ये देखिए कुछ यूँ फुंडाएगी मुर्गी। अभी इसके पास मुर्गा मेरे पास फिलहाल नहीं है। ठीक है, मुर्गा मेरा एक था, वो बीमार हो गया था, इसी वजह से उसकी डेथ हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये मुर्गियां वैसी की वैसी अकेली रह गई हैं अब। इसी वजह से देख सकते हैं बहुत मेरी प्यारी ये मुर्गियां बन रही हैं। इसका वजन मेरे पास 1 किलो तकरीबन है, कंप्लीट 1 किलो है, उससे थोड़ा सा ऊपर है। ठीक है, एक मैं आपको दूसरी मुर्गी भी दिखाता हूँ, वो उससे थोड़ी सी बड़ी है। ये देखें फ्रेंड्स, ये आपके सामने दूसरी मुर्गी मैं लेके आया हूँ। ठीक है, ये देखें, ये पूरी 1.5 किलो की मुर्गी है। अब इनका खाना खाने का टाइम है, मैंने इनको खाना खाने के लिए बाहर निकाला था, तो सोचा मैंने कि इन पे वीडियो बनाऊं। तो इसकी भी मैंने आपको निशानी बताई है। देखें, बहुत अच्छा खासा बड़ा ताज है इसका। ठीक है, ये इसकी छोटी छोटी कलगियाँ। ठीक है, उसके बाद ये देखें, ये इसका मैंने आपको फर बताया था, बहुत ही मोटा सा इसने फर बनाया हुआ है। ये देखें, ये फर है इसका, बहुत फ्लफी है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया, ये मुझे मुर्गी सबसे बड़ा अंडा देती है मेरे घर में।
ये जो मैंने आपको पहले अंडा दिखाया है इससे बड़े अंडे देती है। ठीक है, अभी आज इसने अंडा दिया है, सुबह टाइम दिया है। ये रोज़ मुझे मुर्गी अंडा देती है। वो कभी ये 4 दिन बाद ज़रा एक नागा करती है मुर्गी। ज़्यादातर हमने मेजॉरिटी देखी है कि मुर्गियाँ जो हमारी होती हैं वो तकरीबन 4 अंडे मुसलसल देती रहती हैं, उसके बाद एक नागा लाजमी करती हैं, उसके बाद फिर अंडे देना शुरू करती हैं। तो उसकी वजह यह है कि हमारी जो मुर्गियाँ होती हैं अगर वो एक रूस्टर के साथ मीटिंग करती हैं तो एक रूस्टर की मीटिंग से जो अंडे आते हैं वो 4 फर्टाइल एग्स आते हैं। 4 जब फर्टाइल एग्स आ जाएँ तो मुर्गियाँ वो 4 के 4 अंडों को फर्टाइल देंगी, ये गारंटी होती है। उसके बाद थोड़ी देर बाद दोबारा अगर मुर्गा उनसे मीटिंग करेगा तो उसमें दरमियान में एक रेस्ट आता है ताकि दोबारा मुर्गा उनसे मीटिंग करे और उसके बाद हमारी जो मुर्गियां हैं वो मुर्गियां दोबारा से फर्टाइल अंडे दें। अभी आपके सामने जो अंडा है ये अनफर्टाइल है, लेकिन फिर भी ये काम तो देते हैं, घर में इस्तेमाल के लिए अंडे इनफ हैं। हम मुर्गियां रखें सुकून से, ये कुछ नहीं हमसे मांगती, ज़्यादा से ज़्यादा जो हमारे पास बच जाता है। क्यों, इनकी डाइट भी बहुत अच्छी है मेरे पास। मैंने इनको सुबह के वक्त रोटी जो कि गंदम के आटे की बनी होती है वो मैं डालता हूँ इनको। सुबह टाइम एक रोटी गर्मा गर्म मैं लाता हूँ, उसको अच्छी तरह से हाथ से क्रश किया, हाथ से उसके छोटे छोटे पीसीज बनाकर मैं अपनी मुर्गियों को प्रोवाइड करता हूँ। दोपहर के वक्त इनको सब्ज़ा मैं डालता हूँ, दोपहर के वक्त सब्ज़ा डालता हूँ और सब्ज़े में चाहे जो मर्ज़ी मिल जाए, चाहे वो मुझे घास मिल जाए, उसके बाद सब्जियों के छिलके हैं, पत्ते हैं, उसके अलावा मेरे गार्डन का जो वेस्ट होता है, यानी इस घर में काफ़ी ज़्यादा इस तरह की चीज़ें आ जाती हैं, यानी ये फ्रूट्स आ गए फिलफर्स, तो उनके जो पील्स होते हैं वो, उनके जो गुठलियाँ वगैरह, ये वो छोटे छोटे बीज होते हैं, और उसके बाद बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम इनको डाल सकते हैं एज अ ग्रीन मटेरियल। शाम के वक्त इनको हम डाला करेंगे कोई हार्ड मटेरियल, या आप रोटी भी डाल सकते हैं, या जिस तरह मैंने आपको बताया रोटी वो डाल दें, आसानी से खा लेंगी। और अगर ये नहीं कि आप कर सकते तो फिर उसके आसान सबसे बड़ा हल यही है कि आप अपनी मुर्गियों को ये वाली फीड दे दें। फीड नहीं देनी, आप देसी पे रखना चाह रहे हैं तो आप दूसरा खाना दे दें, जो खाना आप इस्तेमाल करते हैं आमतौर पे, वो यानी मुर्गी दाना वगैरह हो गया, दाल दाना वगैरह हो गया, इस तरह की चीज़ें आप इस्तेमाल करें, मुर्गियाँ शौक़ से खाएंगी। ओके फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। ये जो मैंने वीडियो बनाई है बेसिक इसका मकसद यही था कि मैं आपको मुर्गियों की पहचान बता सकूं कि कौन सी ऐसी मुर्गी होती है जो मुफ्तखोर होती है और कौन सी मुर्गी होती है जो अंडे दे रही होती है। क्योंकि जिस मुर्गी से हमें फ़ायदा मिल रहा हो वो हमारे लिए अच्छी होती है, और जो हमें हमारे लिए से सिर्फ़ और सिर्फ खाना ही खा रही है हमारे से और अंडे नहीं दे रही, तो इसकी पहचान करना ज़रा मुश्किल होता है। अब उसका हल क्या है? जो मुर्गियाँ अंडे नहीं दे रही तो उसका हल ये है कि आप उसे अलग करें, अलग करने के बाद उसकी खुराक बढ़ा दें। ये मुर्गियाँ इस टाइम 10 ग्राम पर टाइम खुराक खाती हैं, 10 ग्राम ये रोज़ पर टाइम एक दफ़ा खा जाती हैं। मैं इनको हिचकिचाहट भी नहीं होती। ओके फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़।